हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। चलिए बात करते हैं आज पीबीटीजीज के बारे में, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। और इसी से रिलेटेड रिसेंटली न्यूज़ में था, आपका बजट में आया था प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन। आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्या है ये पीबीटीजी, होता क्या है और ये डेवलपमेंट मिशन उनसे रिलेटेड किसके बारे में बताता है। चलिए जानते हैं पीबीटीजी के बारे में। वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीबीटीजीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में भारत में कितनी पीबीटीजीज हैं, यानी ट्राइबल ग्रुप्स जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं। तो इसका ए ऑप्शन है 65, बी ऑप्शन है 72, सी ऑप्शन 75, डी ऑप्शन 82। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन के बारे में। चलिए जानते हैं इस मिशन में क्या है। बेसिकली इस मिशन को बजट 2023 और 24 में लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए जानते हैं इस मिशन में है क्या। इस मिशन का टोटल फंड है 15,000 करोड़ रुपए और ये फंड यूज किया जाएगा अगले 3 सालों के लिए। बेसिकली इस मिशन को चलाया गया है, या फिर सिंपल शब्दों में बोले 15,000 करोड़ रुपए को यूज किया जाएगा जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनकी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यानी ट्राइबल ग्रुप्स को सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप किया जाएगा। और उन ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं आपके पीबीटीजीज, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और इस मिशन को लॉन्च किया गया है जो भारत के इस साल के बजट के 7 प्रायोरिटीज हैं, उन प्रायोरिटी में से एक वो प्रायोरिटी है रीचिंग द लास्ट माइल। इस प्रायोरिटी के अंतर्गत इस मिशन को लॉन्च किया गया है और ये प्रायोरिटी दी गई है इस साल के बजट में। इस मिशन के अंतर्गत इस चीज़ का एम रखा गया है कि जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि घर, हाउसिंग, वाटर, रोड, टेलीकॉम, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए पीबीटीजीज ग्रुप्स को। इस स्कीम को बेसिकली फॉलो किया जा रहा है, जो कि एक अप्रोच पहले ही चलाई गई है, वन बंधु कल्याण योजना। इस स्कीम के अंतर्गत ही इस मिशन को चलाया गया है। और इस स्कीम का भी मेन उद्देश्य क्या था, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे ढंग से यूज़ किया जाए पीबीटीजीज ग्रुप के लिए। इस मिशन को चलाने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज मिलके काम कर रही हैं, और वो मिनिस्ट्रीज हैं आपकी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये सारी मिनिस्ट्रीज आपस में मिलके इस मिशन के ऊपर काम कर रही हैं। और ये अगले 3 सालों में 15,000 करोड़ के फंड के साथ जो भी पीबीटीजीज ग्रुप्स हैं उनको सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप करवाएंगे। इस डेवलपमेंट से क्या फायदा होगा पीबीटीजीज के लिए? इट विड इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमली बैकवर्ड एसटीज। जैसे कि हम जानते हैं पीबीटीजीज एक सब ग्रुप है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनमें जो गरीब और भी ज़्यादा पिछड़ी हुई शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको एक स्टेटस दिया जाता है पीबीटीजीज का। तो इस मिशन के अंतर्गत क्या होगा, उनकी कंडीशन को इंप्रूव किया जाएगा। दूसरा, इट वुड प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कल्चर। और जो भी पीबीटीजीज के कल्चर है उनके कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, बचाया जाएगा और प्रमोशन की जाएगी। इस मिशन के अंतर्गत इट वुड प्रोवाइड द बेनिफिट्स, ये फायदा पहुंचाएगा जिन लोगों को अभी तक फायदा नहीं पहुंचा है पीबीटीजीज के ट्राइबल ग्रुप्स को। इट वुड एनहांस देयर इनकम टू मेंटेन अ सस्टेनेबल लाइफ। ये मिशन हेल्प करेगा इन पीबीटीजीज ग्रुप को कि इनकी जो आय है वो उनमें बढ़ोतरी हो और वो एक सिंपल और अच्छा जीवन व्यतीत करें। इट वुड प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्रोथ, और इन ग्रुप्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होगी सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। तो इसीलिए इस मिशन को चलाया गया है और ये हेल्प करेगा पीबीटीजीज की डेवलपमेंट के लिए। चलिए जानते हैं डिटेल में पीबीटीजीज है क्या, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। बेसिकली जैसे हम जानते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स भारत में एक ट्राइब है,
उसी ट्राइब का एक सब पार्ट है पीबीटीजीज। ये एक सेपरेट कैटेगरी है, ट्राइबल्स के बीच में से ही आती हैं। ये उस कैटेगरी को बोला गया है जो लेस डेवलप्ड है एज कंपेयर दूसरे ट्राइबल ग्रुप से। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरुआत की थी उन वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और एक सेपरेट कैटेगरी बनाई गई जिसको नाम दिया गया पीबीटीजीज। करंटली एट प्रेजेंट 75 ग्रुप्स हैं जो पीबीटीजीज के अंतर्गत आते हैं। ये 75 ग्रुप्स आपके फैले हुए हैं 18 राज्यों में, प्लस एक यूटी है, वो यूटी है अंडमान एंड निकोबार। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है कितने पीबीटीजीज ग्रुप हैं और कितनी स्टेट्स और यूटी में ये स्प्रेड है। चलिए जानते हैं ये पीबीटीजीज का कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ है। तो 1960 और 61 के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने एक धेवर कमीशन की स्थापना की। इस कमीशन के अंतर्गत पता लगाया गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर भी कुछ ट्राइब्स हैं जो अनइक्वल है, यानी कि वो अभी तक डेवलप नहीं है, उनकी डेवलपमेंट ग्रोथ बिल्कुल भी जीरो है, यहां तक कि नेगेटिव है। तो 4th 5 ईयर प्लान में एक सब कैटेगरी क्रिएट की गई शेड्यूल्ड ट्राइब में, और उस कैटेगरी के अंतर्गत उन लो लेवल लोगों को डाला गया जिनकी डेवलपमेंट बहुत ही कम है ट्राइबल ग्रुप्स में। इस ग्रुप को भी क्रिएट करने की रिकमेंडेशन दी थी धेवर कमीशन ने और उसकी रिपोर्ट ने, और इस सब कैटेगरी को नाम दिया गया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। शुरू में क्या नाम था? पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। टाइमलाइन, पीबीटीजी पॉपुलेशन हैज बीन स्टेडली राइजिंग सिंस 1960। 1960 के बाद जो पीबीटीजीज की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। 1961 में इनकी पॉपुलेशन थी करीबन 7.5 लाख, अभी 1971 में देखी गई तो पॉपुलेशन डबल होगी यानी कि 14 लाख, और 1981 में इनकी पॉपुलेशन पहुंच गई आपकी 22 लाख के करीब, और 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन होगी आपकी 24 लाख के करीब, और 2001 में इनकी पॉपुलेशन देखेगी करीबन 27.5 लाख के करीब। पीबीटीजीज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। जो पीबीटीजीज ग्रुप है भारत के अलग अलग राज्यों में क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जैसे कि हमने पढ़ा 18 स्टेट्स और 1 यूटी। टोटल पीबीटीजीज ग्रुप में 12 ऐसे पीबीटीजीज ग्रुप है जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा है, और जो बाकी बचते हैं 63 ग्रुप, उनकी पॉपुलेशन 1000 या उससे भी कम है। तो पीबीटीजीज हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलेगी आपकी शहारियाज ग्रुप है पीबीटीजीज का, जिसकी पॉपुलेशन है करीबन 4.5 लाख। रिसेंटली पीबीटीजीज की सेंटलीट्स और अंडमान भी एक पीबीटीजीज नया ग्रुप है जिनकी सबसे कम पॉपुलेशन है 39 और 43। ये बेसिकली देखे गए हैं आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बेसिकली मोस्टली क्या होते हैं? होमोजीनियस मीन्स एक ही तरह के सिमिलर दिखाई देते हैं, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, फिजिकली बहुत ही अलग होते हैं आम लोगों से। सोशल इंस्टीट्यूशन कास्ट इन सिंपल मोल्ड, सोशली सामाजिक रूप से भी बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं, और इनमें रिटन लैंग्वेज बिल्कुल भी एब्सेंट होती है, मतलब ये अनपढ़ होते हैं, लिखते बिल्कुल ही नहीं है। रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी सिंपल होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों के बीच, और इनके बीच जो बदलाव आता है उसका रेट है बिल्कुल स्लोअर है। बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया कि किसी भी एसटी ग्रुप को पीबीटीजीज के अंतर्गत कैसे डाला जाता है। तो इसका पहला पॉइंट है प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज जो भी ट्राइबल ग्रुप करता है खेतीबाड़ी के लिए उसको सिलेक्ट किया जाता है। दूसरा, जिस ट्राइबल ग्रुप की पॉपुलेशन रुक गई हो या फिर कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही हो उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। एक्सट्रीमली पुअर लिटरेसी, जहां पे लिटरेसी बिल्कुल भी पुअर है उस ग्रुप को पीबीटीजीज में डाला जाता है। और ट्राइबल ग्रुप जिसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी रुक गई है या नेगेटिव जा रही है, उस ट्राइबल ग्रुप को भी पीबीटीजीज के अंतर्गत सेलेक्ट किया जाता है। बात करते हैं कि लीगल प्रोविजंस क्या है पीबीटीजीज के एट प्रेजेंट भारत में। तो बहुत सारे कानून लाए गए थे पीबीटीजीज की प्रोटेक्शन के लिए। चलिए जानते हैं। नंबर 1 है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955।
इस एक्ट के अंतर्गत इनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। मतलब अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए इन लोगों के साथ इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है। दूसरा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। SC एंड ST जो एक्ट है 1989 का, वो इनके लिए भी एप्लीकेबल है। तीसरा है प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। एक और एक्ट है पंचायत से रिलेटेड, जो एक्ट भी इनके साथ रिलेट करता है। फोर्थ है शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये एक्ट भी रिलेट करता है पीबीटीजीज ग्रुप के साथ। तो ये अलग अलग कानून जो कि हेल्पफुल हैं पीबीटीजीज ग्रुप के लिए। चलिए बात करते हैं वन बंधु कल्याण योजना, जो कि बेसिकली इन ट्राइबल ग्रुप्स के ही लिए चलाई गई है। तो है क्या इस वन बंधु कल्याण योजना? इस स्कीम को चलाया गया था 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये स्कीम पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इस स्कीम के अंतर्गत ये एम रखा गया है कि जितने भी ट्राइबल पीपल हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की जाएगी, और उनको बेसिकली डेवलपमेंट की सीढ़ी पे अप्रोच किया जाएगा कि वो कंटिन्यूसली ग्रो करें और उन लोगों को कंटिन्यूसली बेनिफिट मिले गुड्स और सर्विसेज का, और अलग अलग स्कीम्स जो भी सेंटर एंड गवर्नमेंट की है वो सब इनके लिए फायदेमंद हो और इन ट्राइबल ग्रुप्स की अपलिफ्टमेंट करे। तो इसलिए वन बंधु कल्याण योजना को 2014 में चलाया गया था। इसी के बेस पे पीबीटीजीज डेवलपमेंट मिशन को इंप्लीमेंट किया गया है, बेसिकली पीबीटीजीज ग्रुप की डेवलपमेंट के लिए। बाकी और भी बहुत सारी पीबीटीजीज डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उनके बारे में बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं ट्राइबल ग्रुप्स के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ओपन किए गए हैं। तो पीबीटीजीज की ग्रुप भी इनके लिए एप्लीकेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है, जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। इसके अंतर क्या किया गया है कि एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए शेड्यूल ट्राइब्स को। स्टूडेंट्स बेसिकली उसमें पीबीटीजीज ग्रुप भी आ जाते हैं, और ये स्कूल 6 क्लास से लेकर 12 क्लास की एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो भी रिमोट एरियाज में आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए, कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में प्राप्त करें और अपनी डेवलपमेंट करवाएं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में रिजर्वेशन रखी गई है पीबीसीडी स्टूडेंट्स के लिए 5%, और आर्टिकल 275 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत स्टेट्स को भी ग्रांट दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ट्राइबल ग्रुप्स की अपलिफ्टमेंट की जाए। बहुत सारे फंड यूटिलाइज किए जाते हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो कि ITDA, MADA क्लस्टर्स एंड पीबीटीजीज ग्रुप के लिए है। बेसिकली इन फंड्स का यूज किया जाता है इन ट्राइबल ग्रुप्स की अपलिफ्टमेंट के लिए। चलिए बात करते हैं, अगर शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रही हैं तो उनके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है ST की, वो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है, और अगर ग्रामीण एरिया में देखा जाए तो ST की पॉपुलेशन है 11.3% टोटल ग्रामीण एरिया की। जो ट्राइबल एरिया हैं या फिर सिंपल बोले शेड्यूल ट्राइब्स हैं, 1961 में इनका लिटरेसी रेट मात्र 8.5% था, 2011 में इंक्रीज होकर 59% हो गया है। और राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत जो कि एक मैंडेटरी बनाया गया है कि सभी बच्चे जो कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो इससे भी क्या की गई है, कोशिश की गई है कि जो भी ट्राइबल ग्रुप है इनकी लिटरेसी रेट को इंक्रीज किया जाए, जो कि भारत की नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट से भी बिलो है। ट्राइबल के केस में जो स्कूल को छोड़ने वाले बच्चे हैं उनकी ज़्यादा देखी गई हैं। फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के 35% है, और फर्स्ट से 8th क्लास के 55%, और फर्स्ट से 10th तक के हैं 71%, जो कि ड्रॉप आउट हैं। वो सिर्फ इन्हीं क्लास तक एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद ये अवॉइड करते हैं एजुकेशन को लेना। यूनिसेफ के द्वारा भी बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं इन ट्राइबल ग्रुप्स के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है कि जो भारत में गरीबी है वो ST कम्युनिटी में 50% है, SC में 32%, और मुस्लिम में देखा जाए तो 30.5%। तो इस तरह से हमने बात की
पीबीटीजीज ग्रुप के बारे में, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या हैं ये, क्या पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन है, किस तरह से उसमें मिशन में फंड्स रेज किया गया है, कितने साल के लिए चलाया गया है और इस साल के बजट में उस मिशन के लिए क्या बताया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।